कभी कभी कितना मुश्किल होता है किसी को इग्नोर करना। कैसे करें? बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, बट आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कभी कभी कुछ चीजों को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को, कुछ बातों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, सभी लोगों के लिए किसी सिचुएशन को कभी कभी इग्नोर करना ज्यादा जरूरी होता है, जस्ट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दैट एट दैट टाइम। उसे उस टाइम डील करना मुश्किल है, आप बाद में तो डील कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर कैसे करें ये आपको समझ नहीं आता। लेट्स लर्न हाउ टू इग्नोर। इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना ध्यान जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप कितने अच्छे से लगा सकते हैं ये आपको सीखना होगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका होता है आसपास की एक्स्ट्रा एंड अनइम्पॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करने के लिए। तो जिस काम में भी आपका ध्यान है उस काम में जुट जाइए, लग जाइए और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए। So concentration is the key to ignore the surroundings that you don't like. Increase your positive thinking. If you have good thoughts in your mind, आपके माइंड में अच्छे थॉट्स हैं, you want to work upon them. लेकिन आपकी अगर थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है तो आपका ध्यान कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, एंड जो नेगेटिव लोग हैं उनको साथ में लेकर आएगा। सो हो गए आप डिस्टर्ब। आपको इग्नोर करना होगा अपनी माइंड की स्ट्रेंथ से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। कोई कह रहा है आपसे काम नहीं हो पाएगा, जस्ट टेक इट इजी। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बट मैं तो ट्राई करूंगा। दैट शुड बी योर पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं इसको करूंगा, मैंने ये होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मुझे किसी ने बोला कि कोई चीज कहीं पे डिलीवर नहीं होती है। नहीं होती है, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई। और मैंने कहीं से वो नंबर, उनकी शॉप का वो नंबर मैंने निकाला, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे है और आई वांट कि मुझे कुछ कहीं पे भिजवाना है, क्या आप ये काम करा सकते हैं? बिकॉज जो पोर्टर फैसिलिटी है या स्विगी जोमैटो फैसिलिटीज है वो मुझे हेल्प नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे पर्सनली जाकर उनका कॉन्टेक्ट ढूंढ के आउट ऑफ द वे मैंने उनसे बात किया, एंड लकीली ही वॉज रेडी टू हेल्प मी आउट और उन्होंने मेरा वो सामान वहां पे डिलीवर करा दिया। मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि किसी ने मुझसे नेगेटिव कमेंट कहा, उन्होंने, हो सकता है वो उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, लेकिन मैं अपना ट्राई करना कैसे छोड़ सकती हूँ? आई ट्राइड एंड आई सक्सीडेड। सो नेवर लीव ट्राइंग एंड यूज योर पॉजिटिव थिंकिंग। इग्नोर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पर्सनल एंड मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें दुनिया में ऐसी कई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, अगर हम लाइफ में आए हैं तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, तो उन चैलेंजेस को इग्नोर करना जरूरी होता है। मान लीजिए आपके सामने टारगेट कुछ और है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप उसको अचीव करने में अपनी एनर्जी लगाइए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हेल्प करना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बताएंगे और आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना ही खुद कहीं आगे गए हैं और ना ही आपको जाने देना चाहते हैं। बट आपका काम उनके साथ बैठकर सोचना नहीं है कि अब क्या किया जाए, आपका काम कर गुजरना है। सो अपना कोई एम लगाइए और उस एम पर अपना कंसंट्रेशन फोकस कीजिए एंड देन जाकर अपना काम कीजिए इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा unnecessary things. It will give immense benefit to your personal, professional and mental health. तो अपनी हेल्थ के लिए अपना सोचिए, सेल्फ के लिए काम कीजिए। नेसेसरी फॉर प्रोफेशनलिज्म। देखिए, जब हम प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो आप हर किसी से फाइट नहीं कर सकते, हर किसी से आर्ग्यूज नहीं कर सकते। मेनी टाइम्स ओनली योर टैलेंट एंड योर वर्क स्पीक्स बेटर। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपनी रेमेडीज जो अपने काम के लिए लगा रहे हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। किसी ने अगर एक्सपीरियंस उसका फेल रहा है तो हो सकता है आज वो आपसे सीखेगा और कल वो भी इंप्लीमेंट करेगा, भले ही वो आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को हेल्दी रखने के लिए लोगों को इग्नोर कीजिए, अपने काम में जुटे रहिए, आपका काम अपने आप जवाब दे देगा। सो वंस व्हेन यू आर बिजी विद योर वर्क, यू आर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट, यू आर बिजी इन ड्रॉइंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, आपके बाकी लोग अपने आप आपसे सीख लेंगे आकर, लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्ट्रांग रहेगी क्योंकि आपने उनसे आर्ग्यू करने के और झगड़ने की बजाय अपने काम पे ध्यान दिया और उसे सक्सेसफुली किया। वो काफी है आपकी रेपुटेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अपने आप को एनकरेज कीजिए कि आपके पास ऐसे ख्याल ना आए जिन्हें आप नहीं चाहते, क्योंकि नेगेटिव लोग नेगेटिव वाइब्स थ्रो करते हैं। आप उसे कैच करें ना करें ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को एनकरेज कीजिए, ट्रेन कीजिए कि वो नेगेटिव पर्सन है, वो आएगा, बैठेगा, मुझसे बातें करेगा और मुझे डीमोटिवेट करेगा, मुझे नहीं होना, मुझे एक स्माइल के साथ, ओके के साथ उसको रवाना कर देना है,
एंड आई हैव टू डू व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, अपने कंट्रोल को अपने हाथों से निकलने मत दीजिए। अगर आपके माइंड पे, आपके मन पे, आपके कामों पर आपका कंट्रोल है तो कितनी भी निगेटिविटी एंड इग्नोरेंस आपके आसपास घूम रही है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सो वंस व्हेन यू आर बिजी विद ओन योर वर्क, विद योर ओन रेमेडीज, आपको इग्नोर करना होगा। बाकी की चीजें इग्नोर करना आपके लिए बल्कि इजी हो जाएगा अगर आप में स्ट्रेंथ है। सो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने मन को ट्रेन कीजिए एंड डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स द पीपल दोज हु आर सेंडिंग नेगेटिव वाइब्स टू यू। अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं सो nobody can touch you and nobody can harm you। आपका वर्क प्रायोरिटाइज है, ऑर्गेनाइज्ड है तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर कोई भी नेगेटिविटी आप तक नहीं आ सकती। आपको बाकी चीजों को इग्नोर करना होगा, टीवी इग्नोर करना होगा, फोन इग्नोर करना होगा, अननेसेसरी कॉल्स आपको अवॉइड करनी होंगी। कभी कभी अपने लोगों को भी बोलना होगा कि आई एम बिजी हियर, लेट मी फिनिश दिस टास्क एंड विल कम बैक टू यू, विल मेक अ कॉल यू। सो अगर आप इतना स्ट्रांगली, आप इतना पॉजिटिवली उन्हें बोलेंगे, दे विल वेट फॉर योर कॉल और आपके रास्ते में वो नहीं आएंगे। यू हैव टू इग्नोर दिस फॉर योर ओन बेनिफिट। अब मैं बात करती हूँ अगर आपको किसी पर्सन को इग्नोर करना हो और वो इग्नोर नहीं हो पा रहा है तो आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट। आप जिस बंदे को इग्नोर करना चाहते हैं उसे समझा दीजिए कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते। सो वंस व्हेन यू विल नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स देम, उन्हें लग जाएगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो जो भी कॉन्वर्सेशन में वो आपके साथ इंडल्ज हैं या तो वो छोड़कर चले जाएंगे या फिर वो कहेंगे, उनको लग जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपने मुद्दे को बदल देंगे। अल्टीमेटली बेनिफिट आपका होगा। डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट विद द पीपल विद हुम यू डोंट वांट टू टॉक टू। जिनसे बात नहीं करनी उनसे नजरें भी नहीं मिलानी है। कोई भी पर्सन जो आपको पसंद नहीं है वहां से आप फौरन निकल जाइए। वॉक क्विकली, डोंट टॉक टू हिम लॉन्गर, गिव अ क्विक आंसर एंड लीव द कॉन्वर्सेशन। जल्दी से बात करिए, बात को खत्म करिए और वहां से चले जाइए। दैट इज द रेमेडी यू कैन इग्नोर। योर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड नॉट बी लुक इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द पर्सन विद हुम यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट। जिनसे आप बात ही नहीं करना चाहते उनके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू टॉक टू देम। मैंने जस्ट डोंट मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट तो आपको बताया ही है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी शो करना होगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम। सो प्लीज डू इट एंड शो देम कि आप बहुत लेथार्ज, आप बिजी हैं कहीं, आपका इंटरेस्ट कहीं और है या आप जल्दी में हैं, आपको निकलना है। योर बॉडी लैंग्वेज शुड शो दैट। स्टे बिजी विद योर वर्क। अगर आप बिजी हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको आकर डिस्टर्ब करे, और अगर होगी तो आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग एट मी, आई एम रियली बिजी, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम, आई विल कैच यू लेटर। मत कीजिएगा बात, लेकिन उस टाइम के लिए अगर आपको उनको टालना है तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी। अपने काम में बिजी हो जाइए। उन्हें लगेगा आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद वहां से चले जाएंगे। अदरवाइज बैठे रहने दीजिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समटाइम्स पीपल आर टॉकिंग नियर अराउंड यू। लोग आपके सामने बात कर रहे हैं और आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत अच्छी डिवाइस आती है, ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाइए, एक बढ़िया सा म्यूजिक सुनिए और इन्हें इग्नोर कर दीजिए। या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हैं तो उनसे बात करने में बिजी हो जाइए, उन्हें मत सुनिए या वहां से निकल जाइए। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल है जो आपको करनी है तो फोन उठाइए और उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। वो समझ जाएंगे कि वो कितने भी नेगेटिव थिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, आप उनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इग्नोर somebody who is trying to send negative vibes to you। आप इग्नोर कर सकते हैं बहुत आराम से। अपने रूटीन को बदल दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस पर्सन का आपसे मिलना डेली रूटीन है तो अपना रूटीन ही चेंज कर दीजिए, टाइमिंग्स चेंज कर दीजिए। पूरा टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए जिसमें आप बिजी हैं और आप हैप्पी हैं। अपने एंटरटेनमेंट को टाइम दीजिए पर उस पर्सन को टाइम मत दीजिए। सो by using your timetable, by changing your routine, you can easily ignore. Try to avoid the places where the irritating person is going every day. For example, एक ही मंदिर में आपको एक लेडी मिलती है और वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इरिटेटिंग बातें करती हैं and you want to ignore. तो अपना मंदिर जाने का समय थोड़ा बदल दीजिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। Go at the places where you feel happy to go. जहां पर आपको लगता है कि इरिटेशन है, नेगेटिविटी है, जाकर मूड ऑफ हो जाएगा, उस जगह पर मत जाइए। अपना रूटीन चेंज कर दीजिए, अपने प्लेसेस चेंज कर दीजिए। सो बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रेमेडीज यू कैन इग्नोर नेगेटिव पीपल, देयर नेगेटिविटी, नेगेटिव एडवाइसेस एंड द पीपल ऑल्सो हु आर वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज इजी टू फॉलो। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाइफ की ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और आपको हेल्प करने वाली हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.